आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से उठ रहा है। क्लास 12 में अभी डिफरेंशिएशन का हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें 50 इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जो फाइनल पेपर होता है उसमें इंटीग्रेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 25, और डिफरेंशिएशन से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इसमें हम 50 आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब से वो हम दे रहे हैं। आप शुरू तक बने रहेंगे, देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना देर के आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए बी सी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे? सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का क्या होता है आपको याद होगा। इसका फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। इस फार्मूला पर जब चलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। इनके जगह 5 है तो 5 बाहर आएगा और यहाँ पर x के पावर 5 माइनस 1, तो क्या रिजल्ट आया 5x के पावर 4 आंसर आएगा। देखिए मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 5x के पावर 4, तो आंसर आपका ए से मैच कर रहा है। सही जवाब क्या होगा, ए हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स 7x क्यूब, उसी फॉर्मूला पर आएगा तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 3x के पावर 3 माइनस 1, कुल मिला के कितना आया 7 या 21 x के स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। देखिए कहां पर है 21x स्क्वायर, तो 21x स्क्वायर आंसर बी से मैच करेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। इसका आपको ये फार्मूला याद होगा। इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है 1/2 रूट एक्स होता है फार्मूला। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, हाफ पावर लेके, तो ये आंसर आता है आपका। देखिए कहां पर है 1/2 रूट एक्स, तो आंसर आपका ए मैच कर रहा है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। डी बाई डी एक्स 1/x, इसको अगर ऊपर उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स के पावर माइनस 1 बाई डी एक्स। मालूम है ना कि जब x नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा। फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या लिखेगा -1 x के पावर -1, तो कुल मिला के -1 x के पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर आंसर है। खोजिए कहाँ है -1/x स्क्वायर, आंसर आपका सी से मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर, इसे फॉर्मूला ही आपको बता चुके हैं, क्या आएगा। इसका आंसर आपको याद रखना है n x के पावर n माइनस 1। बताइए कहाँ है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, सी से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x। याद रखिएगा ई टू दी पावर x का आपसे इंटीग्रेशन पूछे या डिफरेंशिएशन सेम होता है, यानी इसका जवाब आपका याद रखना है ई टू दी पावर x आएगा। आंसर खोजिए कहाँ ई टू दी पावर x, आंसर सी में। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 3x। क्या होगा आपको मालूम है, ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x होता है, लेकिन जो e के पावर x का जो कॉपी उससे मल्टीप्लाई होगा, तो सही जवाब इसका क्या आएगा बताइए। e के पावर 3x तो होगा और x का गुणक 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, सही जवाब क्या होगा 3e टू दी पावर 3x। खोजिए 3e टू दी पावर 3x, आंसर बी से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। क्या होगा ए टू दी पावर x लॉग ए होता है, इसका याद रखिएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका याद रखेंगे ए टू दी पावर x लॉग ए। इस बात का ध्यान रखिए, कहाँ मिलता है ए टू दी पावर x लॉग ए, तो सही जवाब बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। क्या होता है आपको फॉर्मूला याद होगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x, इसका याद रखिएगा 1/x आंसर आता है, तो 1/x आंसर ए मैच करेगा। क्लियर, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है आपसे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस 10। ध्यान दीजिएगा बेस यहाँ 10 है, तो सबसे पहले बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए डी पहले ऊपर में लिख देंगे डी बाई मान लीजिए डी बाई डी एक्स लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं इस तरह से लॉग एक्स बेसी, अब बाई कहते हैं लॉग 10 बेसी। ठीक है, लॉग 10 कांस्टेंट होने के कारण बाहर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/log 10 बेसी है। ठीक, और यहाँ पर इसका 1/x, तो फाइनल जवाब क्या आएगा 1/x log 10, जो कि बेस छुपा हुआ है। आंसर को ये कहाँ पर मिल रहा है, तो 1/x log 10 यानी सी से मैच कर रहा है, सही जवाब सी होगा। आइए अगला पूछा है आपका 11 में डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या याद करना है, cos x होता है, इसलिए आप इसका याद रखिएगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है, इसलिए सही जवाब ए होगा। फिर अगला क्या है 12 नंबर डी बाई डी एक्स cos x। cos x का याद रखिए, जो सी से स्टार्ट में माइनस लगेगा, तो क्या बोलेंगे इसका याद रखना है माइनस साइन एक्स। सही जवाब माइनस साइन एक्स यानी बी से मैच करेगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है, डी बाई डी एक्स 10x। 10x का डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं। आपको 10x का फॉर्मूला याद होगा। 10x का हम लोग क्या याद किए हैं मालूम, सेक स्क्वायर x होता है इसका, तो डायरेक्ट हम इसको याद रखेंगे 10 डी बाई डी एक्स 10x का आंसर होता है सेक स्क्वायर x, जो कि आपका आंसर है, मैच करेगा ए से। अगला है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, सी से स्टार्ट है, माइनस लगेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका याद रखिएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आंसर आएगा, तो आंसर मिलेगा आपका बी से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन डी सेक एक्स बाई डी एक्स। सेक एक्स का क्या होता है याद है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसको याद रखिएगा आप
सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। कहाँ मिलेगा? आंसर सी से मैच कर रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। याद रखिए सी से स्टार्ट होता है तो इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा, और कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका याद रखना है आपको, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आंसर आपका बी से मैच करेगा। क्लियर है? अगला पूछा है 17 नंबर में, डी बाई डी एक्स साइन 5x। क्या है साइन का? जानते हैं साइन का होता है कॉस। ठीक है, जो एक्स का कॉपी उससे मल्टीप्लाई होता है, तो साइन का तो कॉस होगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई, तो याद रखिएगा 5 और यहाँ लिखिएगा cos 5x। आंसर मिलाइए, 5 cos 5x कहां पर मिल रहा है? तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, 5 cos 5x। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स cos 4x। cos सी से स्टार्ट होता है, माइनस लगेगा, याद रखिएगा, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉफिशिएंट से, तो इसका हो जाएगा आपका जवाब -4 cos है तो हो जाएगा साइन में 4x। देखिए कहां पर है, -4 साइन 4x cos होने के कारण आंसर सी से। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कहता है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या देगा? आपको डी साइन इनवर्स एक्स से डी एक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या देगा? डायरेक्ट इसको आपको याद रखना है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का तुम्हारा कहाँ है? तो आपका ऑप्शन ए से मैच करेगा। ठीक है, अगला है डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। जानते हैं ना कॉस है तो इसमें माइनस लग जाएगा, इसलिए इसका याद रखिएगा आप, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर मिला है, कहाँ मिल रहा है? -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए से मैच कर रहा है। नेक्स्ट कहना चाहता है आपका, आइए अगला है डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। क्या याद रखिएगा? डी टेन इनवर्स एक्स का याद रखिएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होता है। तो खोजिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर सी से मैच करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। शेक का क्या याद रखना है? 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, जो कि आपका आंसर देगा। खोजिए कहाँ पर है, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 बाई एक्स, यानी आंसर आपका बी से मैच करेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहा, डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉट है सी से तो माइनस लग जाएगा, तो इसका याद रखिएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आता है। डी कॉट इनवर्स एक्स का कहाँ पर है? -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर सी से मैच करेगा। अगला है डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉसेक है सी से स्टार्ट होगा तो माइनस लगेगा, तो बस इसका याद रखिएगा -1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर आता है। कहाँ पर मैच कर रहा है? -1 बाई एक्स रूट अंडर इतना, यानी आंसर ए होगा, सही जवाब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 25, डी साइन इनवर्स 3x बाई डी एक्स। क्या होगा? याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स का तो आपको याद होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो क्या हो, 3 से गुना हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। तो कहाँ मैच कर रहा है आंसर? आंसर मैच कर रहा है आपका ए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 26, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। क्या लिखिएगा? पहले देखिए लॉग साइन एक्स को लिखिएगा, लॉग साइन एक्स का पहले तोड़ेंगे तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है cos x, तो क्या आया फाइनल? cos x बाई साइन एक्स। क्या देता है cos x बाई साइन एक्स? तो ये आपका cot x देता है। तो आंसर खोजिए, cot x कहाँ पर है? आंसर बी में मैच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग cos x, तो याद रखिए log cos x का लिखेंगे तो पहले 1 बाई cos x हो जाएगा। cos का आपको मालूम है माइनस साइन x होता है, फाइनल आपका माइनस साइन x बाई cos x, जो कि रिजल्ट -10x देगा। आंसर खोजिए, आंसर बी से मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई कहिएगा डी साइन एक्स, चेन रूल से डी साइन एक्स बाई डी एक्स कीजिएगा, क्या आएगा? इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है cos x। आंसर ये भी हो सकता है, और एक फार्मूला है ये आपका 2 साइन एक्स cos x किसका? तो साइन 2x का। मिलाइए कहाँ मिल रहा है? तो आंसर बी से मैच कर रहा है, साइन 2x होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos x। तो u इंटू भी का फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए आराम से। तो क्या कर सकते हैं बोलिए, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी साइन ऑफ एक्स बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, ठीक है, अब साइन एक्स को गुना में रखते हैं और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स यू इंटू भी का, तो क्या देगा? साइन एक्स का मालूम है ना, कॉस एक्स हुआ इंटू कॉस एक्स, ठीक, और यहाँ पर प्लस ये साइन एक्स रहा
और cos x का माइनस sin x होता है। तो फाइनली क्या दिया आया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर है तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आंसर आया। कहाँ मैच कर रहा है, ये आपका आंसर है, तो आंसर आपका सी से मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डी वाई बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, यू इंटू भी यहाँ भी लगेगा, तो पहला का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स गुना में डी साइन ऑफ एक्स बाई डी एक्स कहिएगा। ठीक, तो क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स 1, ये साइन एक्स आपका रहा, एक्स सही रहा, साइन का क्या होता है cos x, तो cos x, तो फाइनल जवाब क्या आया, फाइनल जवाब आया आपका साइन x प्लस x cos x, आंसर साइन x x cos x आंसर बी से मैच करता है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 30 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या करता है, डी बाई बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है। बहुत आसान, देखिए कैसे। टेन एक्स का आप जानते हैं कि होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का जानते हैं आप डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसलिए इसको लिख दीजिएगा आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मिला, ये ऑप्शन कहाँ से मैच कर रहा है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, सही जवाब ए होगा। अगला आइए, डी बाई बाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका लिखिएगा आप माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉसेक है, कॉसेक सी से स्टार्ट है तो माइनस लगेगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका लिखिएगा माइनस cosec x इंटू cot x, आंसर खोजिए माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, आंसर बी से मैच कर रहा है, सही जवाब बी होगा। आइए अगला, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। तो आइए u बाई v का फॉर्मूला लगाइएगा, तो पहले क्या लिखिएगा, ऊपर में साइन एक्स का डिफरेंस है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, इंटू एक्स, चलिए माइनस साइन एक्स गुना में रहेगा आपका, ठीक, और dx बाई डी एक्स 1 होता है, नीचे में एक्स स्क्वायर, ठीक, बाई वी स्क्वायर। जवाब क्या आया, ऊपर में एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा में कहिएगा एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। मिलाइए कहाँ पर है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन आपका ए से मैच करेगा, सही जवाब ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डी बाई बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, लिमिट का, लिमिट जैसे हटाएंगे एक्स की जगह 1 डाल देंगे, बताइए। तो यहाँ पर लिमिट हटा के क्या लिखेंगे भाई हम, डी बाई बाई डी एक्स लिमिट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, क्या क्या दिया, डी बाई बाई डी एक्स आपका ये आया 1 1 2 यानी 2 बाई 2 जो कट के 1 होने वाला है, तो क्या आया d1 बाई डी एक्स यानी कांस्टेंट का डिफरेंस 0, सही जवाब बी आएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आया, तो 0 यानी ये। चलिए अगला पूछा है, डी बाई बाई डी एक्स लॉग यानी ई बेस पर क्यूब रूट एक्स यानी क्यूब रूट में दिया, क्या लिखिएगा इसको, इसको सबसे पहले आप कहिएगा 1 बाई इसके रिस्पेक्ट, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर क्यूब रूट एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, या इसका पावर तोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले डी लॉग ई और इसको x के पावर 1/3 कहिए, ठीक है, 1/3 बाई नीचे डी एक्स के पावर 1/3 मल्टीप्लाई चैन रूल से डी एक्स के पावर 1/3 बाई डी एक्स, इसका क्या देगा, इसका आएगा 1 बाई एक्स के पावर 1/3, ठीक है, 1 बाई एक्स, इसको लिखिएगा 1/3 एक्स के पावर कहिएगा 1/3 माइनस 1। फाइनल क्या जवाब आया देखिए, यहाँ से 1 बटा एक्स का पावर 1/3 गुने 1/3 और गुने क्या होगा एक्स के पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 यानी माइनस कर लीजिएगा, माइनस तो यहाँ से हो जाएगा एक्स के पावर -3, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2/3, ठीक है, तो -2/3, तो उसको नीचे उतार देंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय डायरेक्ट यहाँ से, तो नीचे हो जाएगा 3 एक्स के पावर यानी 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई एक्स के पावर 2/3, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1/3 एक्स के पावर बताइए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 3/3, 2 1 3 3 3 कट के 1 तो आ गया 1/3 एक्स, ये आंसर आएगा। खोजिए कहाँ पर है 1/3 एक्स, तो आंसर आपका बी से मैच करेगा, सही जवाब बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यानी इसको डबल डिफरेंशिएट करना, बताइए इसका जो 36 का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, ये 36 का आपका सॉल्यूशन बता दें, क्या लिखिएगा, पहले डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर इसको ऊपर लीजिएगा तो डी बाई डी एक्स
एक्स के पावर -1, तो ये आएगा -1 एक्स के पावर -2, कुल मिला के -1 बाय एक्स स्क्वायर। खोजिए -1 बाय एक्स स्क्वायर कहाँ मैच कर रहा है, आंसर बी से मैच कर रहा है, सही जवाब बी होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37, d2/dx² sin स्क्वायर एक्स, यानी sin स्क्वायर एक्स का 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। बहुत आसान, देखिए पहली बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा dy/dx और sin स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 sin x, और sin का cos x होता है ना। आइए क्या दे देगा, ये आपका फाइनली वैल्यू यहाँ से आ गया, आपको इसको लिख सकते हैं dy/dx और ये फार्मूला है sin 2x का। ठीक, अब बताइए sin 2x का क्या होगा, कहिएगा cos, तो लगा दीजिए 2 cos 2x। खोजिए 2 cos 2x कहाँ पर है, आंसर आपका मैच करेगा, आंसर सी से मैच करेगा, सही जवाब क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, dy/dx log x to the power x, क्या लिखिएगा इसको, सबसे पहले dy/dx सही रहा, ex आगे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x log x। ठीक, पावर आगे आता है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, u इंटू v, तो पहले dx का 1 ये log x गुना में रहेगा, प्लस x गुना में इसका 1 बाई एक्स, एक्स कट जाएगा, क्या मिला log x प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस log x। खोजिए कहाँ पे है 1 प्लस log x, यानी आंसर बी मैच कर रहा है, सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं, dy/dx x cos 2π, यहाँ पर cos 2π क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को अगर हम अलग कर लें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर u इंटू वी नहीं कीजिएगा, कांस्टेंट है cos 2π, तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं cos 2π बाहर। ठीक है, अब आइए यहाँ से dx/dx कहिएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2π इंटू 1। cos 2π का क्या मतलब, पाई का मतलब 180 डिग्री 360, इसको आप लिख सकते हैं cos 360 डिग्री। अगर इसको हम लिख दें cos 360 डिग्री -0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बदलेगा नहीं क्योंकि 90 का इवन टाइम्स मल्टीपल, cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं ना, 1, तो cos 0 1, sin 0 0 होता है, cos 0 1, इसीलिए 1, यानी आंसर आपका बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहा देखिए, dy/dx √5 के पावर x, आपको a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन याद है, a टू दी पावर x होता है log a होता है, इसीलिए यहाँ a का मतलब √5 है, क्या लिखेंगे √5 के पावर x डाल दीजिए और log a यानी √5, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5 1/2 पावर हो जाएगा, इसको कहिएगा √5 के पावर x इंटू 1/2 पावर आगे चला जाएगा log 5, तो आंसर कहाँ मैच करेगा, आंसर आपका सी मैच करेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy/dx 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का क्या हो जाएगा 2 बाहर, dx का 1, 1 कांस्टेंट का 0 और इसका हो जाएगा 2x, फाइनल क्या मिला 2 प्लस 2x। चलिए इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1। आंसर खोजिए कहाँ मिला, आंसर मिलेगा आपका बी से 2 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, dy/dx log a प्लस log x प्लस log bx, log a कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, log x का आपका 1/x प्लस log bx का आपको मालूम है 1/bx और bx का फिर b इंटू एक्स का 1, b से b काट देंगे तो कुल मिला क्या मिला 1/x प्लस 1/x, जोड़ दीजिएगा तो 2/x आंसर आएगा, आंसर डी से मैच करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, dy/dx x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स 4 है, इसका इंटू में है। चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि पावर जोड़ लेते, पावर देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dy/dx x टू दी पावर 10, फॉर्मूला लग जाएगा क्या आएगा 10x के पावर 10 माइनस 1 आ जाएगा 10x के पावर 9, आपका आंसर 10x पावर बी आंसर सही मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है d2/dx स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी इसको 2 टाइम्स डिफरेंस, पहला बार डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पहला बार डिफरेंशिएट करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4x आएगा, फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4 बाहर, x का 1 यानी 4 आंसर, सही जवाब बी मैच करेगा। ओके आगे 45 d2/dx स्क्वायर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, गौर कीजिए ये किसका फार्मूला है, फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, क्या लिखेंगे इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट, इसको लिख दीजिए dy/dx, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से कि एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे फार्मूला पर आया तो इसको क्या लिखिएगा 3x स्क्वायर और 1 का 0, जवाब आया 3x स्क्वायर। खोजिए कहाँ पे आया 3x स्क्वायर, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है ना, डबल डिफरेंशिएट है, तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये रहा आपका, इसको फिर से d2 बाई लिखिए, यानी यहाँ फिर से डिफरेंशिएट dy/dx,
तो दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए यहाँ से dy बाई डी एक्स, तो आ जाएगा 3 दूना 6x आंसर आएगा। आंसर आपका सी मैच करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए गौर कीजिए, अगर हम x प्लस 1 का होल क्यूब को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लिखेगा dy बाई डी एक्स, ऊपर में x प्लस 1 का होल क्यूब है, नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे इसको काट देंगे। फाइनल dy बाई डी एक्स आपका x प्लस 1, dx dx 1 दिया, 1 का 0 यानी फाइनल 1 आंसर आया। आंसर बी मैच करेगा। आइए अगला क्या पूछा आपका, 47 dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको याद है कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेम चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट गया, आंसर क्या आएगा 0। तो सही जवाब 0 हो जाएगा, 47 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। डी बाई डी ई टू दी पावर साइन एक्स बाई डी एक्स है। आपको ई के पावर एक्स का याद है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो हम यहाँ पर ई के पावर साइन एक्स को लिख देंगे, ई के पावर साइन एक्स होगा, किसके रिस्पेक्ट, साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो जवाब क्या आएगा, ई के पावर साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि मैच करेगा आपका आंसर ए से। चलिए अगला क्वेश्चन है 49, डी साइन एम एक्स बाई डी एक्स। याद रखिए साइन का क्या होता है कॉस होगा, एम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर एम कॉस एम एक्स होगा। सही जवाब खोजिए, एम कॉस एम एक्स यानी जवाब ए में मैच करेगा। अगला है 50, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी साइन एक्स का 2 टाइम्स डिफरेंस, पहला बार डिफरेंस करेंगे साइन का क्या हो जाएगा, यानी डी बाई बाई डी एक्स करके एक बार करेंगे साइन का तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स। देखिए और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। सही जवाब क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, यानी आंसर सी मैच करेगा। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का बताया। इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। चलिए यहाँ तक वीडियो, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।